बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये सवाल हर संवेदनशील आत्मा के मन में तब जरूर उठता है जब जीवन अचानक कठिनाइयों से भर जाता है, जब दुख बिना बुलाए दस्तक देता है और मन यही सोचता है कि हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर ये हालात क्यों? और तब मन उन लोगों की ओर भी देखता है जो न सत्संग करते हैं, न भजन सुमिरन, बल्कि दूसरों का बुरा ही करते हैं, फिर भी उनके पास सब कुछ होता है, धन, मान, शान, ऐशो आराम। पर संगत जी, बाबा जी बड़े प्रेम से समझाते हैं कि यह संसार परमात्मा की एक गूढ़ और न्यायपूर्ण व्यवस्था है, जहाँ कुछ भी अकारण नहीं होता। गुरबाणी में आता है, आपे बीज आपे ही खाओ, अर्थात जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। जीवन की हर परिस्थिति, हर अनुभव हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। बाबा जी कहते हैं कि इस सृष्टि में एक पत्ता भी बिना कारण वृक्ष से नहीं गिरता, तो फिर हमारे जीवन में आने वाली हर घटना भी किसी न किसी कर्म से जुड़ी होती है। कुछ लोग सहजता से सुख भोगते हैं और कुछ हर मोड़ पर संघर्ष करते हैं। यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि कर्म सिद्धांत का गहरा प्रभाव है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं और आज के कर्म हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। आत्मा एक अनंत यात्रा पर है और हर जन्म कर्मों का हिसाब चुकता करने का माध्यम है। हमारे कर्म केवल हमारे कार्य नहीं हैं, बल्कि हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारी नियत भी इसमें सम्मिलित है। इसलिए अगर हम किसी के लिए सच्ची भावना रखते हैं, सेवा करते हैं, सत्य बोलते हैं, तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। इसी प्रकार अगर हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, छल करते हैं या बुरे विचार पालते हैं, तो उसका परिणाम भी किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आता है। गुरु नानक देव जी ने भी फरमाया है, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए और जना, अर्थात जो कुछ हमें मिला है वह हमारे अपने कर्मों का फल है। रामचरितमानस में भी आता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। संगत जी, इस सत्य को जानकर हम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। चलिए संगत जी, आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, एक सेवादार ने एक बार बाबा जी से पूछा, क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य बदलने का एक ही तरीका है, सुमिरन, सेवा और भजन। वह हमेशा हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन सुमिरन और मालिक की कृपा से वह परिणाम हल्का हो सकता है। बाबा जी अक्सर अपने प्रवचनों में दृष्टांत देकर हमें गहरी बातें समझाते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप एक बगीचे में कांटे बोएंगे तो वहां कांटे ही उगेंगे, लेकिन अगर आप वहां फूलों के बीज डालेंगे तो पूरा बगीचा महक उठेगा। ठीक इसी तरह आपके कर्म आपके जीवन का बगीचा बनाते हैं। संगत जी, कल्पना करें, अगर हम हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, किसी की मदद करना, दूसरों के प्रति करुणा दिखाना और ईमानदारी से कार्य करना, तो हमारे जीवन में शांति, सुख और सफलता का वास होगा। लेकिन अगर हम नफरत, झूठ और धोखाधड़ी का रास्ता अपनाते हैं, तो जीवन में दुख और परेशानियां ही हमें घेर लेंगी। संगत जी, हमारे कर्म हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा, कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। यह जीवन का चक्र कर्मों के कारण चलता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमें अगले जन्म में फल प्रदान करते हैं। यह चक्र केवल अच्छे या बुरे कर्मों का ही परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और इच्छाओं का भी योगदान होता है। हम जो सोचते हैं वही कर्म बनता है और वही हमें फल देता है। बाबा जी हमें समझाते हैं
कि यह संसार माया का जाल है। हमारा मन इस माया का गुलाम बन जाता है और हमें सद्गुरु से दूर ले जाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। इसका अर्थ है कि हर जीव इस संसार में अपने कर्मों के कारण दुखी है। बाबा जी कहते हैं कि हमें इस माया से मुक्त होने के लिए सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। यह माया हमें भ्रमित करती है और हम सही मार्ग को पहचान नहीं पाते। संगत जी, हम सबने कई बार सुना है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है और नाम जपने से मन कैसे शुद्ध होता है। पर क्या कभी हमने इन बातों पर गहराई से चिंतन किया है? बाबा जी बहुत ही प्रेम से समझाते हैं कि पाप पुण्य केवल कर्मों से नहीं, बल्कि उस कर्म में लगे मन से बनते हैं। जिस तरह गंदे हाथ पानी से धोए जा सकते हैं और मैले कपड़े साबुन से साफ हो जाते हैं, वैसे ही तन के दोष तो बाहरी उपायों से दूर हो सकते हैं। लेकिन जब मन पापों में लिप्त हो जाए, जब भीतर की मैल गहरी हो जाए, तो उसे केवल एक ही चीज निर्मल कर सकती है, नाम का रंग। बाबा जी कहते हैं, जब मन सच्चे भाव से नाम में रंगता है, तभी वह भीतर से धुलता है और आत्मा हल्की होती है। बाबा जी बार बार हमें समझाते हैं कि केवल रसना से नाम लेना ही पर्याप्त नहीं। यदि मन उस समय कहीं और भटक रहा है, तो वह जप मन पर असर नहीं करता। लेकिन नाम की महिमा इतनी गहरी है कि फिर भी वह धीरे धीरे हमारे अंतर को पवित्र करने लगता है। नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम सजग होकर प्रेम से ध्यानपूर्वक नाम लेते हैं, तब उसका प्रभाव और भी गहरा होता है। बाबा जी कहते हैं, जिस भी कर्म में हमारा पूरा मन लगा हो, वही कर्म हमारे जीवन को आकार देता है। अगर कोई गलत कर्म करते समय हम बहुत सतर्क होते हैं कि कोई देख न ले, बहुत सोच समझ कर करते हैं, तो फिर भजन सुमिरन करते समय हम इतने सजग क्यों नहीं? संगत जी, सत्संग केवल तन से नहीं, मन से सुनना होता है। अगर शरीर सत्संग में है लेकिन मन कहीं और है, तो सत्संग का असर हमारे जीवन पर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर प्रेम से सत्संग को सुनते हैं, तो वो वचन मन पर गहराई से अंकित हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी सोच और भाव बदलने लगती है। बाबा जी बताते हैं कि अमृतवेला का समय इसलिए विशेष है क्योंकि उस समय विचारों की हलचल कम होती है, वातावरण शांत होता है और आत्मा सहज रूप से प्रभु की ओर झुकती है। उस समय जो भी सुमिरन, ध्यान, भजन किया जाए, वह सीधा अंतरात्मा पर प्रभाव करता है और हमारे संस्कारों को बदलना शुरू कर देता है। संगत जी, हमें यह बात गहराई से समझनी होगी कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि वह है जिसमें हमारा मन पूर्ण रूप से सहभागी हो। यदि हम तन से कोई अच्छा काम कर रहे हैं पर मन अहंकार, दिखावे या उदासी से भरा है, तो वह कर्म उतना असरकारी नहीं होता। और यदि मन पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से जुड़ा हो, तो साधारण सा काम भी पुण्य बन जाता है। बाबा जी समझाते हैं कि जब हम कहते हैं, मैंने क्या ऐसा कर्म किया था जो मुझे यह दुख मिला, तो इसका उत्तर हमारे ही भीतर है। हमारी हर परिस्थिति हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है। कुदरत कभी अन्याय नहीं करती, उसका न्याय अचूक है। बाबा जी कहते हैं, जो बीज हम बोते हैं वही पेड़ बनकर लौटता है। अगर हमने सेवा, प्रेम, सच्चाई और भक्ति के बीज बोए हैं, तो उसका फल हमें कई गुना होकर मिलेगा। लेकिन अगर हमने धोखा, क्रोध, नफरत और लोभ बोया है, तो उसकी सजा भी उसी अनुपात में कई गुना होकर मिलेगी। संगत जी, यह संसार एक सूक्ष्म कर्मयंत्र है, जिसमें हर विचार, हर भावना और हर कर्म का लेखाजोखा लिखा जा रहा है। यहाँ कोई भी किसी और के कर्म का फल नहीं खा सकता। बाबा जी समझाते हैं, कुदरत बहुत सूक्ष्म और न्यायकारी है। जो बोओगे वही पाओगे, यह सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य है। तो संगत जी, आज यह प्रण ले कि अपने हर कर्म में मन को शामिल करेंगे, सेवा और सुमिरन को केवल रसना तक सीमित नहीं रखेंगे और जीवन को इस समझ के साथ जिएंगे कि हर पल जो हम कर रहे हैं, वह हमारे भाग्य का बीज बन रहा है। बुरे कर्मों से मन को अलग करें,
और अच्छे कर्मों में उसे पूरी तरह डुबो दें। यही बाबा जी की कृपा को पाने का मार्ग है, यही सच्चे नाम की साधना है। संगत जी, बाबा जी हमें हमारे जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझाने के लिए कर्मों के 3 प्रकारों की व्याख्या करते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म। ये तीनों हमारे जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं। संचित कर्म वे कर्म हैं जो हमने अपने पूर्व जन्मों में किए होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों तक कमाकर बैंक में धन संचित करता है, वैसे ही हमने अपने हर जन्म, हर क्षण में जो भी कर्म किए, अच्छे या बुरे, वे सब एक अदृश्य खजाने में जमा हो गए। ये संचित कर्म ही हमारे अगले जन्म की नींव रखते हैं। बाबा जी बताते हैं कि संचित कर्म 3 मुख्य बातों को निर्धारित करते हैं: हमें कौन सी योनि प्राप्त होगी, मानव, पशु या पक्षी, हमें कितनी आयु मिलेगी, अल्पजीवी होंगे या दीर्घजीवी, और हमें कितना भोग, ऐश्वर्य या संपत्ति प्राप्त होगी। कोई जन्म से ही राजमहल में आता है, कोई झोपड़ी में। यह केवल संयोग नहीं बल्कि हमारे संचित कर्मों का फल है। इसके बाद आते हैं प्रारब्ध कर्म, जो संचित कर्मों में से इस जीवन के लिए चुने गए हिस्से हैं। इन्हें ही आम भाषा में भाग्य कहा जाता है। जैसे किसान बीज बोकर फसल के समय उसी का फल काटता है, वैसे ही हम प्रारब्ध कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। इन्हें हम बदल नहीं सकते, परंतु एक शक्ति है जो हमें इन सबसे ऊपर उठा सकती है। वह है क्रियामान कर्म, यानी वर्तमान में किया गया कर्म। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि वर्तमान कर्म हमारे हाथ में है और यहीं से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हमारा हर विचार, हर संकल्प, हर निर्णय, अगर वह प्रेम, निष्ठा और सुमिरन से जुड़ा हो, तो हमारे अगले कर्मों की दिशा बदल सकती है। इसीलिए गुरु साहिब फरमाते हैं, कर कर करना लिख ले जाओ, यानी हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही भविष्य लिखते जा रहे हैं। संगत जी, इसलिए सजग हो जाएं, हर कर्म से पहले सोचें और अपने जीवन को सेवा, सुमिरन और सत्संग से जोड़ लें, क्योंकि यही मार्ग है जो हमें संचित और प्रारब्ध की सीमाओं से पार ले जा सकता है और प्रभु की शरण में पहुंचा सकता है। संगत जी, जब हम कर्मों के सिद्धांत को समझते हैं तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अगर हमने पिछले जन्मों में या इस जन्म में पाप किए हैं तो क्या उनका कोई उपाय है? क्या उन्हें मिटाया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, जरूर। गुरु की कृपा से, नाम सुमिरन से, सेवा और सत्संग के माध्यम से हम अपने पुराने पापों को भी जला सकते हैं। एक सच्ची घटना याद आती है। एक महापुरुष का अंतिम समय था। वे जानते थे कि इस जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर भी उन्होंने गुरु नानक साहिब के चरणों में भावुक अरदास की, हे गुरु नानक, अगला जन्म देना हो तो ऐसी माँ की कोख में देना जो जन्म लेते ही मुझे जपूजी साहिब से जोड़ दे। क्या भाव था, क्या पुकार थी आत्मा की, यही है सच्चा विवेक। संगत जी, कुछ लोग कर्म सिद्धांत को नहीं मानते, पर जब गुरबाणी स्वयं कहती है, आपे बीज आपे ही खाओ, तो उस दिव्य ज्ञान को न मानना, अपने जीवन की गहराई को न समझना है। गुरु साहिब हमें चेताते हैं कि यह जीवन, यह शरीर, यह परिवार सब हमारे कर्मों का ही फल है। लेकिन यही पूरा सत्य नहीं है। सच्चा रहस्य तो यह है कि चाहे संचित हो या प्रारब्ध कर्म, उन्हें भी गुरु की कृपा से बदला जा सकता है। जैसे कोई बीज बोया जाए तो उससे पेड़ उगता है, पर अगर उसमें आग लगा दी जाए तो वह फल नहीं देगा। ऐसे ही नाम सुमिरन, सत्संग और सेवा वह अग्नि है जो बुरे कर्मों के बीजों को भस्म कर सकती है। यही रहमत है जो केवल गुरु के चरणों में मिलती है। इसलिए संगत जी, यह मत सोचिए कि सब कुछ पहले से तय है, बल्कि यह समझिए कि गुरुमुख बनने से हमारा भाग्य भी बदला जा सकता है। और यही है गुरु की महिमा, नाम की शक्ति और सच्ची आत्मा की उड़ान। संगत जी, श्वास ही हमारी असली पूंजी है। उम्र सालों में नहीं, श्वासों में मापी जाती है। भाई नंदलाल जी की अमृतवाणी इस रहस्य को प्रकट करती है। अमृत वेले जागना जे कोई जागे नित, ई विधि आर्जा दूजा साहिब आवे चित। अर्थात जो प्राणी अमृतवेले प्रभु का सुमिरन करता है, उसकी आयु बढ़ती है, क्योंकि सिमरन करते समय श्वास कम खर्च होते हैं,
जबकि वासना में, क्रोध में, चिंता और भोगों में सबसे अधिक श्वास व्यर्थ जाते हैं। इसलिए बाबा जी फरमाते हैं कि श्वासों की मर्जी हमारे हाथ है, चाहे तो उन्हें अमृत बना लें, चाहे तो उन्हें वासना में गवा दें। तब प्रश्न आता है, अगर सब कुछ पूर्व कर्मों से निर्धारित है तो फिर नाम जपने का क्या लाभ? गुरबाणी स्पष्ट करती है, कर्म काटे गुर सबद रसायन, नाम का रस, सुमिरन की औषधि कर्मों को काटने की शक्ति रखती है। जैसे धूप में छाया राहत देती है, वैसे ही दुखों की तपिश में गुरु का नाम शांति देता है। और संगत जी, सत्संग वह स्थान है जहाँ हमारी सोच बदलती है, जहाँ हम अपने कर्मों से डरना नहीं, उन्हें बदलना सीखते हैं। सत्संग वह आईना है जो दिखाता है कि हमने क्या बोया है और क्या बो सकते हैं। सिमरन वह हल है जो नई दिशा में बोने का अवसर देता है, और सेवा वह जल है जो इन बीजों को सींचता है। कई बार लोग पूछते हैं कि सत्संग में आने के बाद भी गरीबी क्यों नहीं गई? पर संगत जी, जब कोई गरीबी में भी संतोष, सेवा और नाम में डूब जाता है, तो वह गरीबी अब पाप का फल नहीं, आत्मिक प्रगति का साधन बन जाती है। जैसे कहा गया, जिन्हा दे चित्त विच नाम वस जावे, ओ गरीब नहीं रहन दे, ओ राजे हो जान ने, असली अमीरी धन से नहीं, नाम से होती है। इसीलिए बाबा जी बार बार कहते हैं, सत्संग की शरण ले, नाम को पकड़, सेवा में जीवन लगा, फिर देख तेरा भाग्य कैसे बदलता है। फिर कोई पूछे, अगर नाम जपने के बाद भी रोग ठीक नहीं हो रहा, दुख कम नहीं हो रहे, तो क्या लाभ? तो संगत जी, यही वह गहरा रहस्य है जिसे केवल अनुभव से समझा जा सकता है। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते हैं, कर्म भोगने पड़ते हैं, पर गुरु काट सकता है। मतलब यह नहीं कि हर दुख बाहर से हट जाएगा, बल्कि यह कि वह दुख अब तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तराशेगा। सूली अब कांटा बन जाती है, जो पीड़ा पहले जान लेती थी, अब वह सहनशीलता, विनम्रता, प्रेम और समर्पण सिखाती है। जब हम शेर, गुरु की शरण में आ जाते हैं, तो गीदड़, जमदूत का डर कोई मायने नहीं रखता। भगत सदना जी की पुकार झकझोर देती है, जो कर्म ना नासे, सिंह शरण कट जाए। अगर गुरु की शरण में भी कर्म न कटें, तो फिर क्या लाभ? पर सच्चाई यह है कि गुरु की कृपा से कर्म नष्ट भी होते हैं, और जो बचते हैं, वे साधक को ऊंचाई पर ले जाते हैं। और संगत जी, कई बार रोग केवल शरीर का नहीं होता, वह मन और कर्मों का भी होता है। रोग लागा मन को, दरु लाजै नाम। मन पर जो कर्मों का रोग चढ़ा है, उसका एकमात्र इलाज नाम है। इसलिए अगर नाम जपते हुए भी रोग नहीं गया, तो समझिए या तो कर्म का प्रभाव बाकी है, या गुरु हमें अगली मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। तब दोष किसी और को मत दो। गुरबाणी सिखाती है, दोष ना दीजे अवर जना, जो मैं किया सो मैं पाया। बाबा जी बार बार फरमाते हैं, तू बदलेगा तो तेरा संसार बदलेगा। सत्संग का सार यही है, अपने भीतर की दिशा बदलना, न कि औरों को बदलने जाना। हम सत्संग में कथा सुनने नहीं, आत्मा को पहचानने आए हैं। इसलिए संगत जी, अगर नाम से अभी तक दुख नहीं गया, तो निराश मत होइए। गुरु ने कहा है, सच्चे दिल से नाम जपो, एक दिन सब हल हो जाएगा। कर्म भी, रोग भी और डर भी। हम सत्संग में आए हैं, खुद को बदलने, दोष छोड़ने और नाम में डूब जाने। यही है सच्चा साधना, यही है सच्चा समाधान। संगत जी, स्टेशन के पास एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी माता चाय बना रही थी, और उसका पति, जो अब वृद्ध हो चुका है, थके कदमों से केतली लेकर चाय बेचकर लौटा। शरीर जवाब नहीं दे रहा, फिर भी पेट की आग बुझाने के लिए काम करना पड़ रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, और उसकी पत्नी की आंखों में भी। क्यों? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं है। उनका कहना है कि अगर हमारे बच्चे होते, तो शायद आज इस उम्र में ये कड़वाहट न चखनी पड़ती। मगर संगत जी, थोड़ी ही देर में एक और सच्चाई उनके सामने आ खड़ी हुई। स्टेशन की एक बेंच पर दो वृद्ध माता पिता सुबह से शाम तक बैठे रहे। जब चाय वाला वृद्ध पूछता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो वे कहते हैं, हमारे दो बेटे हैं, एक छोटे ने ट्रेन में चढ़ा दिया था,
कहा था बड़ा बेटा स्टेशन पर मिलेगा, मगर अब तक कोई नहीं आया। ये चिट्ठी है, पढ़ दीजिए। चिट्ठी में लिखा था, पता नहीं ये कौन है, इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। यह पढ़ते ही चाय बेचने वाले वृद्ध के आंखों से आंसू बह निकले और वह ऊपर देखकर बोला, हे प्रभु, तेरा शुक्र है, तूने हमें औलाद नहीं दी। संगत जी, प्रश्न यह नहीं कि औलाद होनी चाहिए या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या औलाद सुख की गारंटी है। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे, ना पत्नी सुख देती है, ना औलाद, ना माता पिता। सुख दुख तो केवल कर्मों के फल हैं। इसीलिए अगर औलाद मिली है तो वह भी कर्म है, और अगर नहीं मिली तो वह भी उसी विधान का हिस्सा है। सुख उस नाम में है जो गुरु ने दिया है। एक और सच्ची कथा में पिता को उसका बेटा नदी में डुबोने ले जाता है और पिता कहता है, मुझे वहीं डुबो जहां मैंने अपने पिता को डुबोया था। संगत जी, हम जो दूसरों के साथ करते हैं वही लौट कर आता है। यह संसार आपे बीज आपे ही खाहू के सिद्धांत पर चल रहा है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए बाहर दोष देने की बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, अगर तुम्हारे कर्म नेक हैं तो तुम अकेले जंगल में भी रहकर सुखी रह सकते हो, और अगर कर्म बिगड़े हैं तो भरे परिवार में भी दुखी रहोगे। इसलिए नाम जपो, सेवा करो, सत्संग में बैठो और अपने कर्म सुधारो। यही जीवन का सार है। और जब कोई पूछे कि औलाद होनी चाहिए या नहीं, तो उत्तर दो, होनी चाहिए या नहीं, वो तो कर्मों से मिलती है, पर जो भी मिला है उसमें नाम के सहारे शुक्राना करते चलो, यही असली सुख है। प्यार से बोलिए। संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत, परिवार, रुतबा, इज्जत, गावे लोग बहुत सुखी होंगे। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि करोड़ों के मालिक भी बच्चों की तरह रोते हैं? उनके पास सब कुछ होते हुए भी आंखें नम होती हैं, दिल टूटा होता है। क्यों? क्योंकि कर्म अच्छे नहीं थे। उन्होंने केवल धन इकट्ठा किया पर नाम नहीं जपा। पैसा तो आ गया पर मन को चैन नहीं मिला। संगत जी, आज के युग में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो बाहर से हंसते हैं पर अंदर से टूट चुके होते हैं। जिनके पास राजगद्दी है पर मन चैन की भीख मांगता है। ऐसे लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि उनके कर्म ठीक नहीं और नाम से नाता नहीं। बाबा जी बार बार कहते हैं, कर्म बनते हैं नाम जपने से और कटते हैं अमृत वेले उठने से। अगर पहले कुछ गलत कर्म हुए भी हैं तो गुरु की कृपा से वो बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम बदले ही नहीं तो सत्संग आने का, गुरु की छाव में बैठने का क्या लाभ। गुरबाणी में साक्षात गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, घोर दुख अनेक हद जन्म दारिद्र महाविख्यात, मिट सगल सिमरत हर नाम। मतलब अगर तूने पहले जन्मों में अनेकों पाप किए हैं, दूसरों को दुख दिया है, तो आज तेरे जीवन में वही दुख लौट कर आएंगे। पर सब कुछ मिट सकता है कैसे? हरि नाम के सिमरण से। जैसे लकड़ी को एक चिंगारी भस्म कर देती है, वैसे ही तेरे पापों को नाम की चिंगारी जला देती है। संगत जी, ये नाम केवल जपने की प्रक्रिया नहीं, ये हमारे भीतर पश्चाताप भर देता है। जैसे जैसे नाम जपते हैं, दिल दयालु बनता है, आंखें नम होती हैं और हम अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं। गुरु कृपा करते हैं और हमारे कर्मों पर कर्म कर देते हैं, मतलब उनके प्रभाव को बदल देते हैं। गुरु रामदास जी महाराज ने स्वयं एक ऐतिहासिक साखी में बताया कि कैसे उन्हें अपने कर्म भुगतने पड़े और कैसे गुरु कृपा से वे कर्म कटे। यह सिद्धांत केवल उपदेश नहीं, अनुभव है। कई बार हम कहते हैं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पर संगत जी, गुरबाणी कहती है, आपे बीज आपे ही खाओ। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आज का दुख समझ में नहीं आता तो यह मान लीजिए कि यह संचित कर्मों का फल है। पर क्या हम बेबस हैं? नहीं संगत जी। नाम, सेवा, सत्संग और भक्ति से हम उन कर्मों के असर को धीरे धीरे काट सकते हैं। जैसे कपड़े गंदे हों
तो केवल पानी से नहीं, साबुन से धोने पड़ते हैं। वैसे ही पापों की मैल केवल सत्संग से नहीं, नाम सिमरन से कटती है। जो सत्संग में आता है पर मन नहीं लगाता, उसका जीवन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वह केवल शरीर से आया, मन से नहीं। लेकिन जो सच्चे मन से नाम जपता है, उसकी चेतना बदल जाती है। संगत जी, आओ एक निश्चय करें, आज से हर अमृत वेला में उठकर नाम जपें, सेवा करें और अपने भीतर पश्चाताप की अग्नि में पुराने कर्मों को जलाएं। यही सच्चा धन है, यही जीवन का सार है। संगत जी, चलो इस कर्म और भाग्य के रहस्यपूर्ण खेल को एक भावपूर्ण साखी से समझते हैं। किसी नगर में चंद्रभान नाम का एक युवक रहता था। वह एक सीधा साधा किसान था। उसकी कुछ बीघा जमीन ही उसकी सारी पूंजी थी। फसल अच्छी होती तो साल भर का गुजर बसर हो जाता, लेकिन जब मौसम या हालात ठीक न होते तो भूख और चिंता उसकी झोपड़ी तक चली आती। वो मेहनत करता, दिन रात खेतों में पसीना बहाता ताकि अगली बार हालात बेहतर हो सकें। लेकिन एक परेशानी थी, उसका पड़ोसी जो एक ग्वाला था, अपने दूध का व्यापार तो करता पर गायों की देखभाल करने में लापरवाह था। वह गायों को खुला छोड़ देता और वे आसपास के खेतों को बर्बाद कर देती। एक दिन चंद्रभान ने देखा कि उसकी आधी से ज्यादा फसल उजड़ चुकी थी। पड़ोसी की गायें उसके खेत में घुसकर सब कुछ चट कर चुकी थी। वह बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन जानता था कि शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी को न शर्म थी न जिम्मेदारी का भाव। इसलिए चंद्रभान ने निश्चय किया कि वो खुद रात रात जागकर अपने खेतों की रखवाली करेगा। वह लाठी लेकर खेत पर बैठ गया, लेकिन भीतर द्वंद्व चल रहा था, गाय को मारे कैसे? हमें तो सिखाया गया है गाय माता होती है, इसलिए वह केवल हाथ से उन्हें भगाता रहा। लेकिन जब सारी रात गायें हटाने पर भी न हटें और फसलें बर्बाद होती रहीं, तो अंततः उसका सब्र टूट गया। गुस्से में लाठी उठाई और गायों को पीटना शुरू कर दिया। डर के मारे सब भाग गईं, सिवाय एक के। वह गाय एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ी और मर गई। चंद्रभान स्तब्ध रह गया। वह वहीं बैठकर सारी रात रोता रहा। गाय की मृत्यु ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अब सवाल सिर्फ फसल का नहीं था, अब सवाल पाप का था। गांव में पंचायत बैठी। चंद्रभान ने खुद को दोषी माना। पंचों ने कहा, तुम्हारा प्रायश्चित तब होगा जब तुम चारों धाम की यात्रा करोगे। चंद्रभान ने सिर झुकाकर स्वीकार किया और निकल पड़ा, पैदल, कठिन यात्रा पर। सालों बीत गए। तीसरे धाम की ओर जाते समय चंद्रभान एक घने जंगल में पड़ा। वहां एक कुटिया थी, जिसमें एक बौद्ध भिक्षु ध्यानमग्न बैठे थे। चंद्रभान ने सारा हाल उनसे कह सुनाया और पूछा, गुरुवर, क्या ये चारों धाम की यात्रा मेरे पाप को धो देगी? क्या मैं फिर से शुद्ध हो पाऊंगा? भिक्षु मुस्कुरा दिए और बोले, चंद्रभान, तुमने जो किया वो अज्ञान और क्रोध में किया। तुम्हारा प्रायश्चित यात्रा नहीं, समझ है। तुमने अपने कर्म को समझा, पछताया और जीवन बदलने का निर्णय लिया, यही सच्चा प्रायश्चित है। संगत जी, सोचिए, अगर चंद्रभान अपने भाग्य को कोसता रहता और कुछ न करता, तो क्या कुछ बदलता? लेकिन उसने कर्म किया, पश्चाताप किया, आत्मचिंतन किया। कर्म ने ही उसे प्रायश्चित की राह पर डाला। कर्म ने ही उसे बोध कराया और कर्म ने ही उसे फिर से एक नया जीवन दिया। बाबा जी अक्सर कहते हैं, भाग्य पुराने कर्मों का फल है, लेकिन आज के कर्म भविष्य का भाग्य लिखते हैं। अगर हम अपने कर्म को सुधार लें, तो भाग्य भी संवर सकता है। इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि जब अन्याय हो, तो शिकायत से बेहतर है समाधान के लिए खुद आगे आना। क्रोध कभी किसी समस्या का हल नहीं होता, यह विवेक को नष्ट कर देता है। प्रायश्चित मंदिरों, तीर्थों से ज्यादा जरूरी आत्मबोध है। और अंत में, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। संगत जी, भाग्य क्या केवल माथे की लकीरों से चलता है?
क्या केवल जन्म से तय हो जाती है हमारी दिशा? नहीं संगत जी, भाग्य एक लिखी हुई इबारत जरूर है, लेकिन सद्गुरु की कृपा उस इबारत को मिटाकर नए अक्षर लिख सकती है। जैसे कोई मामूली पत्थर सद्गुरु के स्पर्श से हीरा बन जाए, वैसे ही एक सामान्य जीवन सद्गुरु की संगत, सेवा, सिमरन और नाम की दौलत से रोशन हो उठता है। गुरु नानक देव जी ने सैफ के खजाने के पास जाकर कहा था, यहाँ हीरे जवाहरात हैं, लेकिन इनमें वह कीमती चीज नहीं जो अंत में साथ दे, असली खजाना तो नाम है। बाबा जी भी बार बार समझाते हैं कि जो मनुष्य नाम जपता है, सेवा करता है, सच्चे भाव से गुरु के चरणों में झुकता है, उसकी तो हथेली की रेखाएं भी बदल दी जाती हैं। भाग्य कभी हाथ की लकीरों में नहीं बंधा होता, वह सेवा, सुमिरन और समर्पण की रोशनी से नया आकार ले सकता है। संगत जी, एक सच्चा भक्त अगर सच्चे भाव से अपनी कमजोरियों के साथ गुरु चरणों में सिर रख दे, तो सद्गुरु उसका अंधकार मिटाकर उसे उजाले की ओर ले जाते हैं। बाबा जी ने फरमाया, जिसने खुद को दे दिया, उसे हमने सब कुछ दे दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में जब एक गरीब रोता हुआ आया, तो बोले, तू मेहनत करता है, पर जब तक मेरी नजर इनायत न हो, मेहनत का फल नहीं मिलता, और फिर उसी को राज बख्श दिया। संगत जी, ये कोई कहानी नहीं, ये सद्गुरु की जीवित लीला है। सत्संग में बाबा जी अक्सर कहते हैं कि हमने भाग्य बदलते देखे हैं, हाथ की रेखाएं पलटते देखी हैं, जब किसी ने सेवा, सुमिरन और सत्संग को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। संगत जी, पर दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग केवल मांगने आते हैं, सुख, संतान, धन, प्रतिष्ठा। पर सद्गुरु की कृपा उनके लिए है जो कुछ मांगते नहीं, बस समर्पण लेकर आते हैं। जो कहते हैं, मालिक, मुझे तेरा नाम दे दे, मुझे खुद से जोड़ ले, मुझे अपने रंग में रंग ले, उनके भाग्य पलट जाते हैं। सद्गुरु की दरगाह में मांगकर नहीं, झुककर मिलता है। जो झोली फैलाता है, उसे थोड़ा मिलता है, पर जो अपने आप को अर्पित कर देता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। भाग्य वही बदलता है जो खुद को बदलता है। जो नाम में जागता है, सेवा में रमता है, सत्संग में बैठता है, उसकी तकदीर मुस्कराने लगती है। इसलिए संगत जी, अगर आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ होकर भी कुछ अधूरा है, तो एक बार पूरी तरह झुककर देखिए। सद्गुरु के चरणों में सिर रखकर देखिए, मन को नाम में डुबाकर देखिए। फिर देखिए कैसे जीवन की सूखी शाखें हरी हो जाती हैं, कैसे पत्थर से भाग्य को फूलों की तरह खिला दिया जाता है। सद्गुरु की संगत, सेवा और सच्चे सुमिरन से भाग्य की रेखाएं भी पलट सकती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह लाखों साधकों का अनुभव है। संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं, तुम बस कदम बढ़ाओ, मालिक की बख्शिश ही बख्शिश है। तुम अच्छे कर्म करो, मालिक तुम्हें कई गुना बढ़ाकर लौटाएगा। चलिए एक कथा से समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी की हुई सेवा एक मैकेनिक के जीवन में कई गुना बढ़कर आशीर्वाद बनकर लौटी। एक डॉक्टर अपने परिवार के साथ शहर से लौट रहे थे, जब एक घने जंगल में उनकी कार अचानक बंद हो गई। रात गहराने लगी, चारों ओर सन्नाटा और भय, ना कोई इंसान, ना कोई मदद। परिवार चिंतित, बच्चा साथ, पत्नी घबराई हुई। उस घड़ी में डॉक्टर ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की, हे मालिक, तू ही अब सहारा है, कोई राह बना दे। और संगत जी, जैसे ही सच्चे दिल से पुकार की, दूर से एक मोटरसाइकिल की लाइट दिखी। एक युवक आया और बिना कुछ लिए निस्वार्थ भाव से मोटर सुधार दी। डॉक्टर ने धन्यवाद के साथ पैसे देने चाहे, लेकिन वह बोला, डॉक्टर साहब, मैं मुसीबत में किसी से पैसा नहीं लेता, यह मेरी सेवा है। कौन जानता था कि ये कर्मों का बीज था, जो कुछ महीनों बाद अंकुर बनकर लौटेगा। उसी युवक की सड़क दुर्घटना हो गई और उसे अस्पताल लाया गया। वही डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन कर रहे थे। जान पहचानते ही बोले, यह तो वही है जिसने मेरी कार सुधारी थी। उन्होंने उसकी जान बचाई, इलाज किया, और जब लाखों का बिल बना तो बोले, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि तुमने भी उस दिन मुझसे कुछ नहीं लिया था। जरूरतमंद से फीस नहीं ली जाती। उस मैकेनिक की आंखों में आंसू थे। वो बोला,
आज तो जैसे भगवान खुद मेरे सामने खड़े हैं। डॉक्टर के कमरे में टंगी प्रभु की तस्वीर जैसे कह रही थी, प्रभु ने तेरा कर्ज ब्याज समेत लौटा दिया। संगत जी, ये कोई कल्पित कथा नहीं, यह जीवन का सत्य है। जो सेवा करता है उसका साथ खुद भगवान निभाते हैं। जब हम संकट में दूसरों के लिए फरिश्ता बनते हैं, तब हमारा भाग्य भी नए रूप में लौट कर आता है। इसलिए संगत जी, सेवा करते जाओ, कर्म अच्छे करते जाओ, क्योंकि किसी दिन वही सेवा हमारे भाग्य को भी रोशन कर देगी। कभी किसी की मदद बिना सोच विचार के कर देना किसी दुआ का उत्तर बन सकता है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। जब हम किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो वह कहीं न कहीं प्रभु की दृष्टि में आ जाता है। इसलिए संगत जी, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की मदद करने से पीछे न हटिए। शायद किसी की प्रार्थना का उत्तर आपके हाथों से लिखा जाना है। और जब आप अपने कर्मों में सेवा, प्रेम और दया भरते हैं, तो मालिक स्वयं चलकर आपके जीवन में चमत्कार रच देता है। संगत जी, कर्म अगर संकल्प है तो उस संकल्प में करुणा, सेवा, नम्रता और प्रभु की याद का होना जरूरी है। केवल किसी भूखे को रोटी दे देना काफी नहीं। उस रोटी में अगर प्रेम नहीं, दया नहीं, तो वह सिर्फ शरीर की भूख मिटाएगी, आत्मा की नहीं। बाबा जी समझाते हैं कि जो कर्म सेवा और नम्रता से किए जाते हैं वही आत्मा को ऊपर उठाते हैं। अगर हम क्रोध, अहंकार, दिखावे या स्वार्थ में कर्म कर रहे हैं तो वे हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। जैसे बिना जल के बीज नहीं उगता, वैसे ही बिना भावना के कर्म फल नहीं देता। कर्म का वास्तविक फल तब मिलता है जब उसमें प्रभु की याद हो, सेवा की भावना हो और दूसरों की भलाई की भावना हो। गुरु नानक देव जी जब सैदपुर पहुंचे तो उन्होंने दिखाया कि केवल पूजा पाठ करने वाले नहीं, बल्कि वे जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं वही वास्तव में प्रभु के निकट होते हैं। उन्होंने मल्ले मेहतर को गले लगाकर बता दिया कि जात पात, ऊंच नीच कुछ नहीं, वही महान है जो प्रेमपूर्वक सेवा करे। तो संगत जी, सच्चा कर्म ही हमें प्रभु से जोड़ता है। जब हमारे हर कर्म में नम्रता हो, करुणा हो, सेवा हो और ईश्वर की याद हो, तभी वह कर्म आत्मा की उन्नति का माध्यम बनता है। बाबा जी कहते हैं, हर वो कर्म जो बिना स्वार्थ, बिना दिखावे और सच्चे प्रेम से किया जाए वही ईश्वर तक पहुंचता है। संगत जी, अंत में यही समझने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन केवल भाग्य की रेखाओं से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की धाराओं से आकार लेता है। बाबा जी भी यही समझाते हैं, कर्म से न डरिए, उसे प्रेमपूर्वक अपनाइए, क्योंकि जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी घुटनों के बल झुक जाता है। इसलिए संगत जी, आइए हम सब मिलकर यह प्रण करें कि हम आज से अपने हर कर्म को श्रद्धा, सेवा और जागरूकता से करेंगे, ताकि हमारा भाग्य स्वयं हमें उस मालिक की ओर ले चले। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे हों तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी आत्माएं इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। राधा स्वामी जी।